ड्रामा के स्टार्ट में फीमेल लीड लिन मेल लीड जू से बात करती है और पूछती है तुम घर आ गए। ये सुनकर जू कहता है तुम अभी भी हॉस्पिटल में ओवर टाइम क्यों कर रही हो। इस पर लिन कहती है मैं आज बिजी हूँ, हम बाद में बात करेंगे। तभी हॉस्पिटल की नर्सेज बात करती है। एक नर्स कहती है जू बहुत हैंडसम है। फिर दूसरी नर्स कहती है उसके डैड एक बड़े बैंक के प्रेसिडेंट है और उसने अपना खुद का गेम इन्वेस्टमेंट बैंक शुरू किया है और वो सिर्फ 27 साल का है। इसके बाद एक और नर्स कहती है जब उसकी शादी उसकी वाइफ से हुई थी तो वो एक बहुत बड़ी वेडिंग थी। फिर जू की वेडिंग पिक्चर को देखते हुए एक नर्स कहती है जू की वाइफ का फेस डॉ लिन से इतना मिलता जुलता क्यों है। तभी एक फ्लैशबैक सीन आता है जहाँ लिन और जू की शादी हो रही होती है। वहाँ जू लिन से कहता है मैंने कभी एक्सपेक्ट नहीं किया था कि मेरी चाइल्डहुड फ्रेंड मेरी वाइफ बनेगी। फिर हम प्रेजेंट सीन में वापस आते हैं और एक नर्स कहती है डॉलिन इतनी लकी कैसे हो सकती है कि उसकी शादी एक रिच फैमिली में हुई। ये सुनकर लिन नर्स से कहती है तुम्हें कैसे पता कि मेरा लक अच्छा नहीं है। इस पर नर्स कहती है 2 साल हो गए हैं और इस हॉस्पिटल में किसी ने भी तुम्हारे हस्बैंड को नहीं देखा है। इसके बाद लिन सबको इग्नोर करके वहाँ से चली जाती है। अगले सीन में मेल लीड जू अपने फ्रेंड्स के साथ बैठा होता है। तभी जू का एक फ्रेंड उससे पूछता है तुम सिस्टर इन लॉ को साथ क्यों नहीं लाए। ये सुनकर जू का दूसरा फ्रेंड कहता है जू के दिल में लिन के लिए कोई फीलिंग्स नहीं है। इसी बीच एक लड़की आती है और जू के साथ फ्लर्ट करती है। तभी जू का एक फ्रेंड उस लड़की से कहता है जू की वाइफ बहुत ब्यूटीफुल है। अगले सीन में लिन घर पर खाना खा रही होती है और एक फ्लैशबैक सीन आता है जहाँ जू उसके घाव पर मेडिसिन लगा रहा होता है। तभी एक और पुराना सीन आता है जहाँ लिन जू से कहती है मुझे तुमसे कुछ बात करनी है। ये सुनकर जू कहता है मुझे तुमसे कोई बात नहीं करनी है। अगले सीन में जू की माम की एक फ्रेंड उनसे कहती है तुमने बहुत अच्छी डॉटर इन लॉ चुनी है, वो ब्यूटीफुल भी है और अच्छी भी। ये सुनकर जू की माम कहती है कैसा लव और कैसा रिलेशनशिप। लिन बचपन से शेंग को पसंद करती है और वो जू से प्यार नहीं करती। तभी जू ये सब बातें सुन लेता है और इसके बाद वो लिन पर गुस्सा हो जाता है। फिर उसी रात जू अकेले खड़े होकर सोचता है मुझे लिन से डिवोर्स ले लेना चाहिए। अगले दिन जू लिन से पूछता है घर की नौकरानी मिसेस चैन कहाँ है। ये सुनकर लिन कहती है मैंने उसे निकाल दिया। तभी वहाँ एक बिल्ली आ जाती है और जू लिन से कहता है आज रात से पहले इसे यहाँ से बाहर निकालो। इस पर लिन कहती है जब मुझे इसे अडॉप्ट करने वाला कोई मिल जाएगा तो मैं इसे भेज दूंगी। अगर तुम इस बिल्ली के साथ नहीं रह सकते तो तुम खुद जा सकते हो। फिर जू पूछता है तुम कल रात मुझसे क्या कहना चाहती थी। ये सुनकर लिन कहती है मैं काम से जल्दी बिल्ली के बारे में बात करने के लिए आई थी। थोड़ी देर बाद लिन को उसकी मदर इन लॉ का फोन आता है जो उसे घर बुलाती है। दूसरी तरफ जू को भी उसके असिस्टेंट का फोन आता है। उसका असिस्टेंट कहता है आपकी माम ने आज लिन को घर बुलाया है। ये सुनकर जू अपने असिस्टेंट से कहता है आज दोपहर की मीटिंग कैंसिल कर दो। इसके बाद लिन अपनी मदर इन लॉ से मिलने जाती है। वो पूछती है तुमने मिसेस चैन को क्यों निकाला। ये सुनकर लिन कहती है गलती मेरी हो या ना हो आप कभी खुश नहीं होती। अगले सीन में लिन एक बॉक्स में अपना कुछ पुराना सामान लाती है तो जू उससे कहता है मेरी माम ने तुम्हें 10 साल से ज्यादा पाला है और फिर भी तुम्हारा दिल नहीं पिघला। तुम अब भी खुद को एक आउटसाइडर मानती हो। सुनकर लिन कहती है इसीलिए मुझे तुम जैसे लड़के से शादी करनी पड़ी। तो जू कहता है क्या मुझसे शादी करना तुम्हारे लिए इतना बुरा था। ये सुनकर लिन कहती है तुम जैसे लड़के की वजह से मैंने अपने लवर को छोड़ दिया। फिर वे दोनों कार में बैठकर घर जाते हैं। रास्ते में लिन पूछती है क्या तुम्हारी मदर ने तुमसे डिवोर्स के बारे में बात की। 1 महीने से भी कम समय में हमारी शादी को 3 साल हो जाएंगे। अगले सीन में लिन अपनी बिल्ली से कहती है मेरे पास सिर्फ तुम हो पेनी। तभी लिन की नौकरानी आती है और कहती है जू को बिल्ली के बालों से एलर्जी है और तुमने फिर भी घर में बिल्ली रखी हुई है। ये सुनकर लिन नौकरानी से कहती है मैं मिसेस जू हूँ या तुम। फिर लिन नौकरानी से कहती है मुझे ये कोई भी डिश पसंद नहीं है जो तुमने बनाई है। इस पर नौकरानी कहती है जू को ये सब पसंद है। थोड़ी देर बाद जू आता है और नौकरानी से कहता है लिन को इनमें से कोई भी डिश पसंद नहीं है। ये सुनकर नौकरानी कहती है लेकिन आपको तो पसंद है ना। तो जू कहता है तुम्हें पता होना चाहिए कि इस घर का असली मालिक कौन है। तुम्हें सब कुछ लिन की मर्जी के मुताबिक करना चाहिए। अगले दिन जू की माम लिन से मिलने आती है और पूछती है क्या तुमने जू से डिवोर्स के बारे में बात की। ये सुनकर लिन कहती है वो इन दिनों बिजी है इसीलिए मैंने बात नहीं की। इस पर जू की माम कहती है क्या तुम जानबूझकर देरी कर रही हो। तुम्हारे पेरेंट्स हमारे परिवार के दुश्मन हैं लेकिन हमने तुम्हें सालों तक पाला। क्या मैंने तुम्हारे साथ बुरा बर्ताव किया। मैं अपने बेटे को तुम जैसी औरत के साथ नहीं देख सकती। ये सुनकर लिन कहती है अगर वो आपसे इतना प्यार करता है तो वो अमेरिका क्यों गया। तो जू की माम कहती है अगर उसकी ग्रैंडमा बार बार इंसिस्ट नहीं करती तो मैं तुम दोनों की शादी कभी नहीं होने देती। ये सुनकर लिन कहती है मैं शादी नहीं करना चाहती थी, तुम लोगों ने मुझे फोर्स किया। इस पर जू की माम कहती है जल्दी से डिवोर्स लो और जू की लाइफ से चली जाओ, उसके बाद तुम्हारा और हमारा कोई रिलेशनशिप नहीं होगा। अगले सीन में लिन अपनी फ्रेंड से मिलती है और उससे अपना दिल हल्का करती है। तभी लिन की फ्रेंड कहती है शादी के बाद सब जानते थे कि जू का किसी के साथ अफेयर चल रहा है, सब तुम पर हंसते थे, पिछले 3 सालों में तुम्हें क्या मिला है। ये सुनकर लिन कहती है तुमने दिल में चुभने वाली बात कह दी। फिर लिन की फ्रेंड कहती है मैंने अभी तुम्हारे हस्बैंड को कुछ लड़कियों के साथ देखा, वो दिन भर घर क्यों नहीं आता। इसके बाद लिन अपनी फ्रेंड से कहती है हमारा डिवोर्स हो रहा है। फिर लिन की फ्रेंड वीआईपी रूम में जाती है जहाँ जू और उसके फ्रेंड्स होते हैं और कहती है यहाँ कुछ हैंडसम लड़के इतने जाने पहचाने क्यों लग रहे हैं, ओह ये तो मेरी बेस्ट फ्रेंड का हस्बैंड है और वो अपने कुछ सेकंड रेट फ्रेंड्स जैसा दिखता है। तभी लिन आती है और अपनी फ्रेंड को वहाँ से ले जाती है। फिर जू का एक फ्रेंड उससे कहता है तुम नियान से प्यार करते थे तो तुमने अचानक किसी और से शादी क्यों कर ली। इसी बीच लिन आती है
आती है और जू से कहती है तुम अपने लवर के पास वापस क्यों नहीं चले जाते। ये सुनकर जू के फ्रेंड्स मिलकर लिन का मजाक उड़ाने लगते हैं। थोड़ी देर बाद लिन और उसकी फ्रेंड सड़क पर चल रही होती है। तभी जू लिन को कार में बैठने के लिए कहता है, लेकिन लिन की फ्रेंड कहती है लिन बस से घर चली जाएगी, क्या तुम अपनी पुरानी लवर नियान के साथ घर नहीं जा रहे, तुम उसके पास जाओ। फिर जू लिन से कहता है क्या तुम्हें मुझसे कुछ कहना नहीं था। ये सुनकर लिन जू के साथ कार में बैठ जाती है और रास्ते में उससे कहती है चलो डिवोर्स ले लेते हैं, अब 3 हफ्ते से भी कम बचे हैं, 3 साल का पीरियड खत्म हो गया है। ये सुनकर जू कहता है इतनी जल्दी क्यों, क्या तुमने अपने लिए घर ढूंढ लिया है। इस पर लिन कहती है डिवोर्स के बाद तुम जिसे चाहो चुन सकते हो, आने वाले टाइम में हम एक दूसरे के नहीं होंगे। तो जू कहता है मुझे अपनी हैप्पीनेस वापस ढूंढनी चाहिए, एक दूसरे को याद करने के बजाय मैं एक नई लाइफ का इंतजार करूंगा। इसके बाद लिन कार से उतर जाती है और जू उसे देखता रहता है। अगले दिन लिन हॉस्पिटल में काम कर रही होती है और उसे जू की मॉम का फोन आता है। वो कहती है अंकल शेन का निधन हो गया है। ये सुनकर लिन कहती है मुझे आज दोपहर एक सर्जरी करनी है, मुझे देर हो सकती है। इस पर जू की मॉम कहती है सर्जरी इंपॉर्टेंट है या अंकल का फ्यूनरल, अभी यहाँ आओ। अगले सीन में लिन फ्यूनरल में जाती है और जू के ब्रदर शेन के साथ बैठ जाती है और जू उन्हें एक साथ देखकर गुस्सा हो जाता है। अगले सीन में जू की मॉम लिन से कहती है तुम सबके सामने अपने हस्बैंड के ब्रदर के बगल में बैठ गई, इसका क्या मतलब है। ये सुनकर लिन डर जाती है। फिर थोड़ी देर बाद शेन लिन से कहता है कार में बैठो, मैं तुम्हें ड्रॉप कर दूंगा। फिर लिन घर जाती है और जू उससे कहता है तुम मेरे बड़े भाई के साथ आई, क्या तुम उसके साथ सो गई थी और बाद में रियलाइज हुआ कि वो मैं नहीं था। ये सुनकर लिन कहती है क्या तुम्हारा भाई तुम्हें इतना घटिया इंसान लगता है, वो तुम्हारी तरह नहीं है, और तुम्हारी गर्लफ्रेंड नियान भी फ्यूनरल में आई थी है ना। इस पर जू कहता है तुम इसमें नियान को क्यों ला रही हो, वो सिर्फ अपने अंकल के फ्यूनरल में आई थी, इसमें क्या गलत है। तो लिन कहती है क्या तुम दोनों न्यूयॉर्क में एक साथ रह रहे थे। इस पर जू कहता है तुमने कई बार कहा है कि मैंने नियान के साथ रात बिताई, तुम बताओ जब मैं अमेरिका में था तो तुमने क्या किया। ये सुनकर लिन कहती है मैं कैसे मान लूं कि तुम जैसा रोमांटिक आदमी इतने सालों तक अकेला रह रहा था। इस पर जू कहता है मेरे रोमांटिक फेस को देखकर तुम्हें लगता है कि मैं अकेला नहीं रह सकता, ठीक है मैं बस एक रोमांटिक हूँ, चलो आज रात तुम्हारे साथ बिताते हैं। फिर जू लिन को उठाकर ले जाता है। लिन उससे कहती है मुझे छोड़ो, मेरा तुमसे बहस करने का मूड नहीं है, तुम पागल हो। ये सुनकर जू कहता है तुम भाग क्यों रही हो, क्या एक नॉर्मल मैरिड कपल ऐसा नहीं कर सकता। इसके बाद लिन वहाँ से भागकर बाथरूम में चली जाती है। फिर जू लिन से कहता है बाहर आओ, मैंने नियान के साथ कुछ नहीं किया। ये सुनकर लिन कहती है मुझे तुम्हारी किसी भी बात की परवाह नहीं है। तभी जू लिन से कहता है परसों तुम मेरे साथ उस बूढ़े आदमी के बर्थडे पर चलोगी। ये सुनकर लिन कहती है ये एक्टिंग किसके लिए है। अगले सीन में लिन और जू ग्रैंडपा के बर्थडे पर जाते हैं। वहाँ जू ग्रैंडपा से कहता है मुझे पता है आपने मुझे बहुत मिस किया। फिर ग्रैंडमा लिन से कहती है तुम्हारी और जू की शादी को 3 साल हो गए हैं, तुम बेबी कब प्लान कर रही हो, क्या तुमने अभी तक इसके बारे में नहीं सोचा। ये सुनकर लिन कहती है हम चाइल्ड नहीं चाहते और प्रॉब्लम मेरी तरफ से नहीं है। इस पर जू कहता है तो तुम कह रही हो कि प्रॉब्लम मेरी तरफ से है। ये सुनकर ग्रैंडपा कहते हैं अगर कोई प्रॉब्लम है तो ट्रीटमेंट करवाओ। तो जू कहता है मैं बीमार नहीं हूँ। तभी वहाँ एक बच्चा आता है और लिन को परेशान करने लगता है और अपनी वाटर गन से उस पर पानी फेंकता है। लिन कहती है तुम मुझे परेशान क्यों कर रहे हो। ये सुनकर बच्चा कहता है मैं तुम्हारा मेकअप उतारना चाहता हूँ। तभी जू आ जाता है और कहता है मेरी वाइफ मेकअप में बहुत प्रीटी लगती है। इस पर बच्चा कहता है बिल्कुल नहीं, वो अगली है। ये सुनकर जू कहता है तुम इतने नॉटी क्यों हो। तभी बच्चे का डैड आता है और जू उसके डैड से कहता है हमारे प्रोजेक्ट में कोऑपरेशन भी है ना, क्या तुम अपने बच्चे को मैनर्स सिखाना नहीं जानते। फिर जू बच्चे से कहता है तुम्हारे डैड तुम्हें मैनर्स सिखाना नहीं जानते, मैं तुम्हें सिखाऊंगा, यहाँ आओ। इसके बाद बच्चे का डैड कहता है वो बस एक बच्चा है, वो बस खेलना चाहता था क्योंकि तुम्हारी वाइफ अच्छी लग रही है, उसका कोई बुरा इरादा नहीं है, तो चिंता मत करो। फिर जू बच्चे को चिढ़ाने लगता है। तभी ग्रैंडपा आ जाते हैं और कहते हैं जू बस करो, वो अभी बच्चा है। ये सुनकर जू कहता है मैं भी एक बच्चा हूँ, बच्चे ही बच्चों के साथ खेलते हैं। फिर बच्चे का डैड अपने बच्चे को लिन से अपोलोजाइज करने के लिए कहता है और इसके बाद बच्चा लिन से माफी मांगता है। तभी जू अब भी बच्चे को छेड़ता है और ग्रैंडमा उसे रोकती है। फिर ग्रैंडपा जू से कहते हैं तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई एक बच्चे को छेड़ने की। ये सुनकर जू कहता है तो क्या मैं पहली बार किसी को बुली कर रहा हूँ। इसके बाद ग्रैंडपा वहाँ से चले जाते हैं। फिर जू लिन से कहता है अगर आज मैं यहाँ नहीं होता तो क्या तुम मुझसे पिट जाती। ये सुनकर लिन कहती है अगर तुम नहीं आते तो मैं उसे नीचे धकेल देती, अगर कोई देख लेता तो मैं खुद नीचे कूदकर उसे बचा लेती। तो जू कहता है मैं अभी जिंदा हूँ, मैं तुम्हें बचाऊंगा। तभी लिन को एक फोन आता है और उसे एक अर्जेंट पेशेंट का इलाज करने के लिए हॉस्पिटल बुलाया जाता है। फिर लिन जू से कहती है मैं हॉस्पिटल जा रही हूँ। रात में लिन को जू के असिस्टेंट का फोन आता है। वो कहता है मैडम बहुत देर हो चुकी है, क्या आपका काम खत्म हो गया है, मिस्टर जू ने मुझे आपको लेने भेजा है। इस पर लिन कहती है बहुत देर हो चुकी है, नहीं मैं आज रात ड्यूटी रूम में ही एडजस्ट कर लूंगी। अगली सुबह लिन अपनी पेशेंट की मॉम से मिलती है। वो कहती है कल रात के लिए थैंक यू, आपने मेरी बेटी का इलाज किया। तभी लिन देखती है कि उसकी पेशेंट जू की फ्रेंड है। फिर जू की फ्रेंड लिन से लड़ने लगती है। लिन उससे कहती है तुम्हें मुझसे बहुत बड़ी प्रॉब्लम लगती है। इसके बाद जू की फ्रेंड कहती है तुम्हें याद है जब तुम 2 साल पहले एक बर्थडे पार्टी में अपने हस्बैंड को ढूंढने गई थी, मैंने तुम्हारे हस्बैंड से एक सवाल पूछा था, याद है उसने क्या जवाब दिया था, क्या मैं तुम्हें याद दिलाऊं। तभी एक फ्लैशबैक सीन आता है जहाँ जू की फ्रेंड उससे कहती है अगर तुम उस इंसान से शादी नहीं कर सकते जिससे तुम चाहते हो तो क्या किसी और से शादी करना सही है। ये सुनकर जू कहता है जब तुम्हें वो नहीं मिलता जिससे तुम प्यार करते हो तो मैं किसी से भी शादी कर लूंगा।
फिर प्रेजेंट सीन में जू की फ्रेंड लिन से कहती है, क्या तुम्हारी कोई सेल्फ रिस्पेक्ट नहीं है? ये सुनकर लिन कहती है, जू को डिवोर्स की जल्दी नहीं है, तुम्हें क्या जल्दी है? इस पर जू की फ्रेंड कहती है, तुमने 2 लवर्स को अलग कर दिया। जू सिर्फ नियान से प्यार करता है, तुम जू फैमिली की अडॉप्टेड डॉटर हो। ये सब सुनकर जू की फ्रेंड की माँ मुझसे कहती है, डॉलिन गुस्सा मत हो, ये बच्ची बचपन से ही स्टबर्न है, जो मन में आता है कह देती है। फिर लिन जू की फ्रेंड से कहती है, अब जब मैंने तुम्हारे फ्रेंड से शादी कर ली है तो तुम क्या करोगी? तभी जू आ जाता है और कहता है, मुझे आज सुबह से ही लग रहा था कि कोई आज मेरी बुराई करेगा। मैं अपनी लवली वाइफ से मिलने आया था। पिछले कुछ सालों में मेरी वाइफ होने और लव रैट कहलाने से तुमने बहुत कुछ सहा है। फिर जू की फ्रेंड की मॉम कहती है, ये सब मेरी बेटी की गलती है। इसके बाद जू अपनी फ्रेंड से कहता है, मेरी वाइफ ने तुम्हारा इलाज किया है, इसीलिए उसकी रिस्पेक्ट करो। फिर जू का असिस्टेंट उससे कहता है, क्या ये ड्रेस आपकी वाइफ के लिए नहीं थी? आपने उसे क्यों नहीं दी? अगले सीन में जू की फ्रेंड की मॉम उससे कहती है, डॉलिन ने तुम्हारी आंखें बचाई, अब से अपने शब्दों पर ध्यान देना। ये मत कहना कि वो जू फैमिली की अडॉप्टेड डॉटर है। तुम्हें असली कहानी नहीं पता। लिन के डैड भी बैंक में एक ऑफिसर थे। बैंक में एक इंटरनल फाइट की वजह से उनकी फैमिली को किडनैप कर लिया गया था। लिन के पेरेंट्स का मर्डर कर दिया गया था। वो बस लकीली बच गई। लिन के डैड ने जू फैमिली के लिए अपनी जान दे दी। लिन ने कई साल एक ऑर्फनेज में बिताए, फिर जू की फैमिली ने उसे अडॉप्ट कर लिया। ये सुनकर जू की फ्रेंड कहती है, ओह तो ये थी असली कहानी। मैंने सच में बहुत ज्यादा कह दिया, तुमने मुझे पहले क्यों नहीं बताया? अगले सीन में जू के डैड उसे फोन करते हैं और पूछते हैं, तुम लिन को डिवोर्स कब दे रहे हो? ये सुनकर जू कहता है, मैं हाल ही में बहुत बिजी रहा, मुझे टाइम नहीं मिला। फिर जू के डैड कहते हैं, उसकी कंडीशंस क्या हैं? उसे ज्यादा खुश रखने की कोशिश करो, तुम्हारी ग्रैंडमा तुम्हें जिंदगी भर लिन से नहीं बांधेंगी। ये सुनकर जू कहता है, वो मेरी वाइफ है, मेरे मामलों में इंटरफेयर मत करो। ये सुनकर जू के डैड गुस्सा हो जाते हैं। तभी जू की ग्रैंडमा आ जाती है और जू से कहती है, तुम अभी तक मेरी डॉटर इन लॉ को मना नहीं पाए। भगवान ने तुम्हें इतना ब्यूटीफुल फेस दिया, वो वेस्ट हो गया। ये सुनकर जू कहता है, मैं आपका ग्रैंडसन हूँ या कोई और? आप हमेशा दूसरों का पक्ष क्यों लेती हैं? इस पर जू की ग्रैंडमा कहती है, लिन मेरी आंखों के सामने बड़ी हुई है, वो मेरी अपनी ग्रैंड डॉटर जैसी है। तो जू कहता है, ठीक है मैं आउटसाइडर हूँ। फिर ग्रैंडमा कहती है, अरे तुम दोनों एक दूसरे को पसंद करते हो। ये सुनकर जू कहता है, मैं किसी को पसंद नहीं करता। तो ग्रैंडमा कहती है, तुम अब भी कहते हो कि तुम उसे पसंद नहीं करते। तुम सबसे झूठ बोल सकते हो लेकिन मुझसे नहीं। जब लिन पहली बार हमारे घर आई थी तो तुम हमेशा उसका ख्याल रखते थे। ये सुनकर जू कहता है, अब मैं नहीं, वो डिवोर्स चाहती है। इसके बाद ग्रैंडमा जू को डांटती है और कहती है, तुम्हें सब कुछ ठीक करना होगा। अगले सीन में लिन अपनी फ्रेंड से मिलती है। लिन की फ्रेंड कहती है, हम बहुत दिनों बाद मिल रहे हैं, आज तुम सिर्फ मेरी और काम के बहाने मत बनाना। तभी लिन को नियान का फोन आता है। वो कहती है, मैं तुम्हें बहुत मिस कर रही हूँ और तुम्हें आज मेरी वेलकम पार्टी में भी आना चाहिए। ये सुनकर लिन कहती है, ठीक है एड्रेस भेजो, हम रात में मिलेंगे। फिर लिन की फ्रेंड उससे कहती है, हम वहाँ क्या करेंगे? टेबल उठाएंगे और फूल तोड़ेंगे। थोड़ी देर बाद लिन पार्टी में जाती है। जू का एक फ्रेंड उससे कहता है, तुम यहाँ क्या कर रही हो? तभी जू और उसका फ्रेंड आते हैं। फिर नियान सबको बताती है, मैंने लिन को इनवाइट किया है। तभी नियान की फ्रेंड कहती है, मैंने सुना है कि तुम अब कुछ टाइम के लिए चीन में ही रहोगी। ये सुनकर नियान कहती है, कोई और ऑप्शन नहीं था, मैं अमेरिकन खाने से थक गई थी, चाइनीज खाना सबसे अच्छा है। इसी बीच लिन अपनी फ्रेंड से कहती है, नियान जरूर जू से मिलने आई होगी। फिर जू का एक फ्रेंड लिन से कहता है, तुम्हें यहाँ से चले जाना चाहिए क्योंकि जू इस पार्टी को नियान के साथ एंजॉय करेगा। ये सुनकर लिन कहती है, कोई बात नहीं, हमारा वैसे भी डिवोर्स हो रहा है। इसके बाद लिन की फ्रेंड और जू का फ्रेंड लड़ने लगते हैं। थोड़ी देर बाद लिन का एक फ्रेंड उसे याद दिलाता है, मैं आखिरी बार तुमसे तब मिला था जब तुम जू के साथ रात के तारे देखने गई थी। तभी एक फ्लैशबैक सीन आता है जहाँ जू और लिन एक कैंप में बैठे होते हैं, तारे देख रहे होते हैं और रोमांटिक हो रहे होते हैं। इसके बाद जू एक कमरे में किसी से फोन पर बात कर रहा होता है। तभी उसका फ्रेंड आकर उसे बताता है, एक लड़का लिन के साथ फ्लर्ट कर रहा है। दूसरी तरफ एक लड़का लिन के साथ फ्लर्ट करता है और उससे कहता है, चलो साथ में वाइन पीते हैं। ये सुनकर लिन कहती है, मुझे सुबह काम पर जाना है। इस पर लड़का कहता है, तुम्हें डर नहीं है कि मैं इसमें कुछ मिला दूंगा? तभी जू आता है और लिन से कहता है, चिंता मत करो, तुम्हारा हस्बैंड अभी जिंदा है। फिर जू लड़के से कहता है, तुम कौन हो? इस पर लड़का कहता है, मेरा नाम वेई बिन है, मैं लिन से फूमिंग माउंटेन पर मिला था। फिर वो लड़का वहाँ से चला जाता है। इसके बाद जू लिन को एक फूल देता है और उसे छेड़ता है। अगले सीन में नियान जू से कहती है, सब लोग तुम्हारा बिलियर्ड्स खेलने का इंतजार कर रहे हैं। फिर लिन कहती है, मैं घर जा रही हूँ। ये सुनकर जू कहता है, पार्टी तो अभी शुरू हुई है, मत जाओ। इसके बाद लिन जू से लड़ने लगती है तो नियान लिन से कहती है, तुम जू पर इतना गुस्सा क्यों हो? फिर लिन गुस्से में वहाँ से चली जाती है। दूसरी तरफ लिन की फ्रेंड और जू का फ्रेंड शराब के नशे में एक साथ बैठे बातें कर रहे होते हैं। तभी लिन आती है और अपनी फ्रेंड को वापस चलने के लिए कहती है। फिर लिन की फ्रेंड जू की कार में बैठ जाती है और लिन को भी साथ चलने को कहती है। तभी लिन की फ्रेंड जू से कहती है, तुम एक इडियट हो और अगर तुम लिन के हस्बैंड नहीं होते तो मैं तुम्हें बहुत मारती। ये सुनकर जू लिन की फ्रेंड से बहस करता है और लिन जू को रुकने के लिए कहती है। ये सुनकर जू कहता है, तुम उसका साइड ले रही हो। इस पर लिन कहती है, इस दुनिया में बहुत कम लोग हैं जो मुझसे प्यार करते हैं और मेरी फ्रेंड उनमें से एक है, लेकिन तुम हमेशा अपनी नियान का साइड लेते हो, है ना? ये सुनकर जू कहता है, अगर तुम्हें डिवोर्स चाहिए तो नियान का नाम लेकर बहाने मत बनाओ।
फिर झू लिन से कहता है, तुम्हें याद है मैं तुम्हें मीटियोर शावर दिखाने ले गया था, ऐसा नहीं है कि हम एडजस्ट नहीं कर सकते, चलो डिवोर्स नहीं लेते। ये सुनकर लिन कहती है, मुझे याद नहीं है और मैं तुमसे जुड़ी कोई भी चीज याद नहीं रखना चाहती। इस पर झू कहता है, डिवोर्स अग्रीमेंट में क्या कंडीशंस है, तुमने मुझे 3 साल तक सहन किया है, अगर तुम्हें कुछ चाहिए तो बस कह दो, मैं जो भी दे सकता हूँ दूंगा। ये सुनकर लिन कहती है, तुम्हारा परिवार बहुत रिच है ना, मुझे वो विला चाहिए जहाँ हम रहते थे। तभी एक फ्लैशबैक सीन आता है जिसमें झू लिन के साथ एक वीडियो बनाता है और वे दोनों स्नोफॉल में किस करते हैं। फिर हम प्रेजेंट सीन में आते हैं और झू लिन से पूछता है, तुम्हें वो विला क्यों चाहिए। इस पर लिन कहती है, उसकी वैल्यू की वजह से जिस घर में हम अभी रहते हैं वो महंगा नहीं है और ये घर तुम्हारी शादी के लिए था तो तुम इसे बाद में भी यूज कर सकते हो। ये सुनकर झू कहता है, तुम्हें लगता है कि जब मैं शादी करूंगा तो मैं उस घर में रहूंगा। तो लिन कहती है, तुम जहाँ चाहो जाओ, मुझे बस विला चाहिए। इस पर झू कहता है, तुम्हें उस घर की इतनी क्या जरूरत है। ये सुनकर लिन कहती है, मैं इसे बेचकर पैसे लूंगी। इस पर झू कहता है, अगर तुम्हें पैसे चाहिए तो मैं तुम्हें कैश दे दूंगा, ठीक है, मुझे भी वो घर पसंद है, वो वैकेशन के लिए परफेक्ट है, वहाँ मूड अच्छा हो जाता है इसलिए। ये सुनकर लिन कहती है, क्या तुम भविष्य में नियान को भी वैकेशन पर ले जाओगे। तो झू कहता है, इसका नियान से क्या लेना देना है। फिर जाने से पहले झू कहता है, मेरा असिस्टेंट तुम्हें मेरी प्रॉपर्टीज की लिस्ट दे देगा, जो पसंद हो ले लेना, कंपनी के बारे में सोचना भी मत। अगले सीन में झू का असिस्टेंट उसे बताता है, लिन ने कहा है कि उसे घर नहीं चाहिए, उसे सिर्फ कैश चाहिए। ये सुनकर झू कहता है, उसे अभी ट्रांसफर करो। फिर झू का असिस्टेंट कहता है कि आप 3 दिन से घर नहीं गए हैं और ये सुनकर झू अपने असिस्टेंट पर गुस्सा हो जाता है। अगले सीन में झू घर जाता है और लिन की वार्डरोब चेक करता है और कहता है, थैंक गॉड वो अभी तक नहीं गई। तभी झू की नौकरानी आती है और घर साफ न होने के कारण झू को घर में बहुत बुरी बदबू आती है। अगले सीन में लिन की फ्रेंड उसे फोन करती है और लिन उसे बताती है, मैं कल तुमसे डिनर पर मिलूंगी। फिर वो ड्राइवर को घर चलने के लिए कहती है। इसके बाद घर में लिन को देखकर झू कहता है, तुम चुपके से घुस गई, मुझे लगा घर में कोई चोर आ गया है। ये सुनकर लिन कहती है, क्या तुम स्कीइंग करने नहीं गए। तो झू कहता है, नहीं मुझे एलर्जी हो गई इसलिए मैं नहीं गया, मुझे तुम्हारी बिल्ली से एलर्जी है, मुझ पर मेडिसिन लगाओ। फिर लिन झू पर मेडिसिन लगाती है और कहती है, मेरी बिल्ली अब यहाँ नहीं है। तभी नियान घर के बाहर आ जाती है और लिन दरवाजा खोलती है। उसे देखकर नियान कहती है, तुम यहाँ क्या कर रही हो। ये सुनकर लिन कहती है, मैं यहाँ क्यों हूँ, जब तुम झू की वाइफ बन जाओ तब मुझसे ऐसे सवाल पूछना। तभी झू वहाँ आता है और नियान से कहता है, तुम लिन से क्यों लड़ रही थी। ये सुनकर नियान कहती है, तुम स्कीइंग रिजॉर्ट भी छोड़ आए, तुम्हारे फ्रेंड ने मुझे बताया कि तुम यहाँ आए हो, मैं वरीड थी कि तुमने शाम को कुछ खाया है या नहीं। लिन अभी गुस्से में लग रही थी और चली गई। अगले सीन में नियान लिन से मिलने हॉस्पिटल जाती है और कहती है, मैं अब भी झू से प्यार करती हूँ, हम सिर्फ थोड़े समय के लिए अलग हुए थे, मैं तब यंग थी, मैं गुस्से में थी, मैंने सोचा वो मुझे मना लेगा, लेकिन मुझे कैसे पता होता कि ग्रैंड माँ अचानक बीमार पड़ जाएंगी। जब तक मुझे पता चला तुम दोनों की शादी हो चुकी थी। ये सुनकर लिन कहती है, झू ने मुझसे शादी करने पर जोर दिया था। इस पर नियान कहती है, लेकिन तुम दोनों साथ में हैप्पी नहीं हो, मैंने तुम्हारे डिवोर्स से पहले कभी कोई लाइन क्रॉस नहीं की। ये सुनकर लिन कहती है, ये पहली बार है जब मैंने किसी दूसरी औरत को इतनी हिम्मत से अपना हक जताते देखा है, मैं डिवोर्स ले लूंगी, बस थोड़ा इंतजार करो। फिर नियान की फ्रेंड वहाँ आती है और उससे बात करने लगती है और लिन वहाँ से चली जाती है। अगले सीन में झू का असिस्टेंट उसे ऑफिस के काम के बारे में बताता है। तभी उसे अपने फ्रेंड का फोन आता है जो कहता है, मैंने लिन को एक बार में शराब पीते देखा है। दूसरी तरफ लिन अकेले शराब पीती है और झू के साथ बिताए पलों को याद करती है। तभी झू का ब्रदर शेन आता है और कहता है, तुमने बहुत ज्यादा पी ली है। लिन नशे की हालत में उसे झू समझकर कहती है, तुम मुझे पसंद क्यों नहीं करते, क्या मैं इतनी बुरी हूँ, इसीलिए तुम हमेशा मुझसे नफरत से देखते हो, है ना। ये सुनकर शेन कहता है, तुम दोनों के बीच कोई मिसअंडरस्टैंडिंग होगी। फिर लिन कहती है, इस दुनिया में कोई भी मुझसे सच्चा प्यार नहीं करता। फिर शेन लिन से कहता है, तो मैं अब तुम्हें घर ले चलता हूँ। तभी झू आता है और लिन को अपने ब्रदर शेन के साथ देखकर गुस्सा हो जाता है। फिर शेन कहता है, तुम अपनी वाइफ को क्यों परेशान करते हो, देखो वो रो रही है। ये सुनकर झू शेन से कहता है, अब तुम मुझे सिखाओगे कि उसका हस्बैंड कैसे बनना है। इस पर शेन कहता है, मुझे तुम्हारी पर्सनल लव लाइफ से कोई मतलब नहीं है, जब तक वो तुम्हारी वाइफ है तुम्हें अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी पूरी करनी चाहिए, मेरा ऊपर काम है, क्या तुम दोनों अपने मामले खुद संभाल सकते हो। इसके बाद झू लिन को घर ले जाता है और पूरी रात उसका ख्याल रखता है। अगली सुबह नौकरानी लिन से कहती है, मैंने तुम्हारी बिल्ली के लिए एक नया घर ढूंढ लिया है, पड़ोस में एक फैमिली तुम्हारी बिल्ली को अडॉप्ट करने के लिए तैयार है। इस पर लिन कहती है, ये तो बहुत अच्छा है। तभी झू आता है और लिन से कहता है, आज इतनी शांति क्यों है, क्या ये अपनी लाइफ जीने की आजादी की पार्टी है। ये सुनकर लिन कहती है, जब तक प्यार नहीं है तब तक कोई फर्क नहीं पड़ता। फिर लिन घर से बाहर जाती है और थोड़ी देर बाद वो झू की ग्रैंडमा से मिलती है। ग्रैंडमा उससे कहती है, तुम मुझसे अलविदा कहने आई हो, है ना। ये सुनकर लिन कहती है, ग्रैंडमा मेरे और झू के बीच कुछ भी हो, मैं कहीं भी रहूं आप हमेशा मेरी ग्रैंडमा रहेंगी। इस पर ग्रैंडमा कहती है, मुझे डर है कि तुम्हारे जाने के बाद यहाँ कोई मुझे प्रोटेक्ट नहीं करेगा। झू रूड है लेकिन वो तुमसे सच्चा प्यार करता है और मुझे पता है कि तुम भी उससे प्यार करती हो, क्या तुम उसे थोड़ा और टाइम दे सकती हो। ये सुनकर लिन कहती है, ग्रैंडमा बहुत दर्द होता है, हिलने पर भी दर्द होता है, मैं आपसे बार बार मिलने आती रहूंगी। अगले सीन में नौकरानी लिन से कहती है, मैडम मैंने अभी खाना खरीदा है, आज मैंने तुम्हारी फेवरेट कैट डिश बनाई है, मैंने तुम्हारी बिल्ली को अडॉप्ट करवा दिया है।
ये सुनकर लिन कहती है, तुमने इन दिनों बहुत मेहनत की है, आज एक दिन की छुट्टी ले लो। फिर लिन जू को फोन करती है और कहती है, क्या आज रात तुम्हारे पास टाइम है? ये सुनकर जू कहता है, आज रात मेरी एक मीटिंग है। इस पर लिन कहती है, हमने अभी तक डिवोर्स के बारे में ठीक से बात भी नहीं की है। ये सुनकर जू कहता है, घर पहुंचने में आधा घंटा लगेगा। तो लिन कहती है, ठीक है, मैं तुम्हारा इंतजार करूंगी। रात में लिन जू का इंतजार करती है और जब वो उसे फोन करती है तो नियान फोन उठाती है और कहती है, जू अभी नहीं आ सकता क्या? तुम उसके घर आने का इंतजार कर रही हो? ये सुनकर लिन बहुत डिसअपॉइंटेड होती है। तभी डॉक्टर आता है और जू से कहता है कि नियान अब ठीक है। फिर नियान नाटक करती है और जू से कहती है, मेरी आंखों में थोड़ा दर्द हो रहा है। ये सुनकर जू कहता है, मैंने मेडिकल एक्सपेंसेस पहले ही पे कर दिए हैं, अगर कुछ हो तो मुझे बता देना। ये कहकर जू वहाँ से चला जाता है और जू का असिस्टेंट नियान से कहता है, जू अपनी वाइफ से मिलने की जल्दी में था, तुम्हें इतनी अचानक यहाँ नहीं आना चाहिए था। फिर जू घर आता है और सोचता है, इतनी देर हो गई, वो अब तक सो गई होगी। इसके बाद वो लिन की वार्डरोब चेक करता है और कहता है, कपड़े अभी भी यही हैं, वो अभी तक नहीं गई। फिर जू बैठकर लिन को याद करता है और फिर उसे लिन की वेडिंग रिंग दिखती है जो उसने घर पर छोड़ दी थी। अगले दिन एक नर्स लिन को बताती है, तुम्हारा प्रमोशन असेसमेंट फेल हो गया है। फिर लिन हॉस्पिटल डायरेक्टर के पास जाती है जो उसे बताता है, हमारे हॉस्पिटल में इस साल स्टाफ लिमिट है और हम डॉ चेंग को प्रमोट कर रहे हैं। ये सुनकर लिन कहती है, उनकी प्रोफेशनल एबिलिटी मुझसे अच्छी नहीं है, न ही उनकी परफॉर्मेंस मेरे बराबर है। इस पर डायरेक्टर कहता है, तुम्हारी प्रोफेशनल एबिलिटीज बराबर है, किसे पहले प्रमोशन मिलता है इससे क्या फर्क पड़ता है, वो तुम्हारी इक्वल है। फिर लिन की डायरेक्टर से बहस हो जाती है। थोड़ी देर बाद वो चेंग से मिलती है और चेंग कहती है, तुम मुझसे जेलस क्यों हो? ये सुनकर लिन चेंग से कहती है, डीन कब तक रिटायर नहीं होंगे, वो तुम्हें थोड़ी देर के लिए बचा लेंगे, जिंदगी भर के लिए नहीं। इस पर चेंग कहती है, डीन मेरे अंकल हैं, जब तक वो पोजीशन पर है मैं तुम्हें दबा सकती हूँ, अगर तुम में हिम्मत है तो तुम भी किसी को अपना बैकर बना लो। तभी जू आता है और कहता है, मेरी वाइफ का बैकग्राउंड भी काफी स्ट्रांग है। फिर झूलिन से कहता है, क्या मैं तुम्हारे खेलने के लिए हॉस्पिटल खरीद दूं? ये सुनकर चेंग शॉक्ड हो जाती है। तभी सीनियर डॉक्टर आता है और बताता है कि पुराने रिजल्ट्स कैंसिल कर दिए गए हैं। ये सुनकर चेंग बहुत गुस्सा हो जाती है और जू डॉक्टर का शुक्रिया अदा करता है। इसके बाद झूलिन से कहता है, कल तुम कह रही थी कि तुम्हें कुछ बात करनी है। इस पर लिन कहती है, मुझे कुछ नहीं कहना। फिर जू कहता है, तुम्हें उत्तरी सबर्ब्स में वो घर चाहिए था है ना, मैं तुम्हें दे दूंगा। तो लिन कहती है, नहीं मुझे अब वो नहीं चाहिए। फिर जू कहता है, ठीक है तुम्हें घर नहीं चाहिए, लेकिन मेरे पास उतना कैश नहीं है, कंपनी का कैश फ्लो अभी टाइट है। ये सुनकर लिन कहती है, तो मुझे कुछ नहीं चाहिए, सब कुछ छोड़ दो। फिर जू कहता है, क्या तुम अपने पेरेंट्स के घर शिफ्ट हो गई हो? ये सुनकर लिन कहती है, डिवोर्स एग्रीमेंट बन गया है, लॉयर ने मुझे दे दिया है, तुम्हारी मॉम मुझे याद दिलाती रहती है। ये सुनकर जू कहता है, अब से उनका फोन मत उठाना। फिर जू लिन से कहता है, मुझे बस एक बात कहनी है, तुम्हारी कुकिंग अच्छी नहीं है। ये सुनकर लिन कहती है, मैंने तुम्हें खाने के लिए कहा भी नहीं। तो जू कहता है, मैंने कल रात तुम्हारे हाथ का बना खाना खाया था और अब तुम मेरी वाइफ का खाना रिफ्यूज कर रही हो। फिर लिन कहती है, हम कल सुबह सिविल अफेयर्स ब्यूरो में मिलेंगे। इस पर जू कहता है, क्या ये सब जरूरी है? लिन कहती है, हाँ ये सब जरूरी है। अगले सीन में जू की ग्रैंडमा उसके ऑफिस आती है और उससे कहती है, क्या तुम लिन को डिवोर्स दे रहे हो? ये सुनकर जू कहता है, जब मैं उससे प्यार नहीं करता, उसकी वैल्यू नहीं करता, तो उसे छोड़ देना ही बेहतर है। क्या पूरे परिवार में सिर्फ मुझे ही बुली किया जाता है? तभी ग्रैंडमा ये सुनकर गुस्सा हो जाती है और कहती है, तुम सही नहीं कह रहे हो। फिर जू कहता है, मेरी माम ने न तो मुझे फाइनेंस पढ़ने दिया, न ही अपने बैंक में काम करने दिया, और उन्होंने मुझे लिन से शादी करने के लिए फोर्स किया। अब मैं अपने पैरों पर खड़ा हूँ, अब वो मुझे डिवोर्स लेने के लिए कह रही है। इसके बाद जू अपनी ग्रैंडमा से कहता है, आप घर जाकर रेस्ट करें। अगले सीन में जू लिन से डिवोर्स के लिए मिलता है। लिन उससे कहती है, तुमने मुझे विला नहीं दिया तो तुम्हें बाकी सब कुछ डबल देना होगा। फिर डिवोर्स लॉयर कहती है, 30 दिन के कूलिंग ऑफ पीरियड के बाद आप दोनों को 30 दिनों के अंदर डिवोर्स सर्टिफिकेट के लिए अप्लाई करना चाहिए। इसके बाद लिन वहाँ से चली जाती है और जू उसके पीछे जाता है और कहता है, जब मैं फ्री हो जाऊंगा तो मैं तुम्हारे साथ ट्रांसफर फॉर्मेलिटीज पूरी करने चलूंगा। तभी लिन उसे इग्नोर कर देती है और फिर जाने से पहले जू उसे किस करता है। थोड़ी देर बाद लिन वापस हॉस्पिटल जाती है और वहाँ जू की फ्रेंड से मिलती है जो उसकी पेशेंट है। वहाँ लड़की का ब्रदर टैन लिन से मिलता है और कहता है, मेरी सिस्टर ने आपको परेशान तो नहीं किया? मैं कुछ टाइम के लिए बिजनेस ट्रिप पर था, लेकिन वो हमेशा आपके बारे में बात करती रहती है। ये सुनकर लिन कहती है, मिस्टर टैन क्या हम पहले कहीं मिले हैं? इस पर टैन कहता है, जू और मैं क्लासमेट्स हैं। तभी टैन की सिस्टर कहती है, तुम्हारा हमेशा से लिन पर क्रश था है ना, सीधे सीधे बोल दो। फिर टैन की सिस्टर लिन से कहती है, तुम्हें मेरे ब्रदर से फ्रेंड बन जाना चाहिए। ये सुनकर लिन कहती है, मेरे और जू के डिवोर्स का लीगल वर्क अभी पूरा नहीं हुआ है, अगर तुम उसका फ्रेंड होकर ऐसी बातें करोगे तो ये अच्छा नहीं लगेगा। इस पर टैन कहता है, मुझे परवाह नहीं, मैं बस चाहता हूँ कि तुम परेशान ना हो। तभी टैन की सिस्टर लिन से कहती है, जू की नियान से एंगेजमेंट होने वाली है। ये सब सुनकर लिन कहती है, भले ही मेरा डिवोर्स फाइनल हो जाए, मैं अभी फिर से प्यार में नहीं पड़ना चाहती। इस पर टैन की सिस्टर कहती है, मेरा ब्रदर बहुत अच्छा है। ये सुनकर टैन कहता है, मुझे अभी रिफ्यूज मत करो, बस मुझे एक फ्रेंड समझो। थोड़ी देर बाद लिन घर जाती है और लाइट चली जाती है। तभी कोई बाहर आता है और उससे कहता है, आपके इलेक्ट्रिसिटी मीटर में कुछ प्रॉब्लम है, दरवाजा खोलो और मुझे कार्ड दो, मैं चेक करता हूँ। ये सुनकर लिन अपने अपार्टमेंट बिल्डिंग के सिक्योरिटी सेंटर पर फोन करती है और कहती है, मेरी इलेक्ट्रिसिटी चली गई है, कृपया किसी को चेक करने के लिए भेजें। इस पर सिक्योरिटी गार्ड कहता है, ठीक है मैडम, मैं अभी किसी को भेजता हूँ। फिर लिन सोचती है कि उसके दरवाजे पर कौन है
जब वो दरवाजा खोलती है तो देखती है कि वहाँ कोई नहीं है। अगले सीन में जू का एक फ्रेंड उसे टैन और लिन की एक साथ पिक्चर दिखाता है और कहता है टैन सिस्टर इन लॉ के साथ क्या कर रहा है। ये सुनकर जू कहता है लिन अब एक नया लड़का ढूंढ रही है। इस पर जू का फ्रेंड कहता है अब वो जिससे भी मिलना चाहे तुम उसे रोकने वाले कौन होते हो। अगर टैन लिन को पसंद करता है तो उसे चेस करने दो। फिर जू कहता है मेरा डिवोर्स हो गया है, क्या डिवोर्स सेलिब्रेट करने के लिए पार्टी करें। थोड़ी देर बाद लिन टैन की सिस्टर से मिलती है जो उसे बताती है मुझे बस ऐसा लग रहा है कि इन दिनों कोई मुझे फॉलो कर रहा है। इसके बाद टैन वहाँ आता है और लिन से कहता है मेरी सिस्टर ने मुझे बुलाया था, वो कह रही थी कि कोई तुम्हें फॉलो कर रहा है। ये सुनकर लिन कहती है शायद मुझे गलतफहमी हुई होगी, ऐसा कुछ नहीं हो सकता। फिर टैन कहता है मैं तुम्हें घर ड्रॉप कर दूंगा, लेकिन लिन कहती है मैं अकेले घर जाऊंगी क्योंकि मैं अभी अपने डिवोर्स के कूलिंग ऑफ पीरियड में हूँ। इसके बाद टैन लिन को किडनैप कर लेता है। थोड़ी देर बाद लिन की आंख खुलती है और टैन कहता है तुम इतनी जल्दी उठ गई, चिंता मत करो, तुम इस दरवाजे से बाहर नहीं जा सकती। ये सुनकर लिन कहती है तुम क्या चाहते हो। इस पर टैन कहता है मैं जू की एक्स वाइफ के साथ कुछ टाइम बिताना चाहता हूँ। ये सुनकर लिन कहती है हमारा डिवोर्स हो गया है। फिर टैन लिन के साथ बदतमीजी करने लगता है और कहता है डरो मत, कोऑपरेट करो, जब मैं तुम्हारे साथ रात बिता लूंगा तो मैं तुम्हें जाने दूंगा। इसी बीच जू का एक फ्रेंड उसे बताता है टैन और लिन बगल के कमरे में है। फिर जू गुस्सा हो जाता है और वहाँ जाता है, लेकिन रास्ते में नियान उसे रोक लेती है और कहती है तुम्हारा और लिन का डिवोर्स हो गया है, वो बस फ्रीडम चाहती थी, अब तुम्हें उससे सवाल करने का कोई हक नहीं है। मुझे पता है कि तुम्हारे लिए ये सब सहना मुश्किल है, लेकिन तुम्हें इसे जल्दी या बाद में एक्सेप्ट करना ही होगा, उसे इस तरह की ऑकवर्ड पोजीशन में मत डालो। ये सुनकर जू वहाँ से चला जाता है। इसी बीच टैन लिन से कहता है जब कोई तुम्हें बचाने नहीं आएगा तब हम शुरू करेंगे। तभी जू फिर से वहाँ आता है और लिन के पास जाने की कोशिश करता है, लेकिन गार्ड उसे रोक लेता है। इसके बाद जू फिर भी अंदर जाता है और लिन को बचा लेता है। फिर जू लिन के पास जाता है और कहता है सब ठीक है, सब ठीक है। ये सब देखकर टैन जू से कहता है तुमने लिन को डिवोर्स दे दिया है तो तुम उसकी परवाह क्यों कर रहे हो। इस पर जू कहता है अगर तुमने उसे छुआ तो तुम्हारी फैमिली को कॉन्सिक्वेंसेस के लिए तैयार रहना चाहिए, फॉर्मेलिटीज अभी पूरी नहीं हुई है, वो अब भी मेरी वाइफ है। फिर जू टैन को मारता है। अगले सीन में जू लिन को घर लाता है और कहता है बस रो लो, इसके बाद मैं किसी को तुम्हें बुली नहीं करने दूंगा। फिर लिन जू से कहती है मैं अकेली रहना चाहती हूँ। इस पर जू कहता है भले ही तुमने मेरा हाथ थामा है, मुझे पता है कि मैं तुम्हारे दिल में नहीं हूँ। ये सुनकर लिन कहती है इतने सालों से मैं अकेली थी, मैं ज्यादा देर तक दर्द नहीं सहूंगी। तो जू कहता है तुम इतनी स्टबर्न क्यों हो गई हो। ये सुनकर लिन कहती है मैं सैड नहीं हूँ, फिर भी आंसू क्यों आते हैं। तो जू कहता है हमारा डिवोर्स हुआ है, मैं मरा नहीं हूँ। इस पर लिन कहती है मैं वीक हो जाऊंगी क्योंकि मुझे प्यार की आदत नहीं है, जिस आदमी से मैं सबसे ज्यादा नफरत करती हूँ वो तुम हो, तुम कोई स्टार नहीं हो, मैं तुमसे 3 साल से मैरिड हूँ, मुझे पता है तुम मेरे साथ नहीं हो, तुमने कहा था कि तुम मुझसे प्यार करते हो, अब मैं बस अपनी लाइफ जीना चाहती हूँ। ये सुनकर जू बहुत गुस्सा हो जाता है और कहता है अब अलग हो जाना ही बेहतर है, तुम मुझसे प्यार नहीं करती है ना, मैं तुम्हें परेशान नहीं करूंगा। अगले सीन में जू अपने ब्रदर शेन से कहता है क्या तुम उसे पसंद करते हो। इस पर शेन कहता है किसे। फिर जू कहता है लिन ने बहुत ज्यादा पी ली है, उसका ख्याल रखना। ये सुनकर शेन कहता है वो अपना ख्याल खुद रख लेगी। तो जू कहता है लिन तुम्हें पसंद करती है। इस पर शेन कहता है वो मुझे कैसे पसंद कर सकती है। ये सुनकर जू कहता है लिन और मेरी माम जिन 2 औरतों से मैं सबसे ज्यादा प्यार करता हूँ उनका प्यार तुम हो, मैं लिन का दूसरा ऑप्शन हूँ, जब तुमने उसे रिजेक्ट कर दिया तब मेरी बारी आई। ये सुनकर शेन कहता है मुझे समझ नहीं आ रहा कि तुम क्या कह रहे हो, लिन मुझे कभी पसंद नहीं कर सकती। उस दिन वो नशे में थी, रो रही थी, वो बार बार कह रही थी कि तुम उससे प्यार क्यों नहीं करते, उसने मुझे जू समझ लिया था, शायद वो नशे की हालत में सच कह रही थी। ये सुनकर जू कहता है वो तुमसे इतना प्यार करती है, अगर तुम हाँ कह दो तो वो मान जाएगी। तो शेन कहता है माम को एटीट्यूड वाली डॉटर इन लॉ पसंद नहीं है, इसीलिए वो लिन को पसंद नहीं करती, तुम खुद कंफ्यूज्ड हो, अब डिवोर्स अभी फाइनल नहीं हुआ है, अपनी शादी बचाओ। अगले सीन में लिन अपने फ्रेंड्स के साथ हॉलिडे बिताने एक होटल जाती है। तभी जू का एक फ्रेंड आता है और कहता है तुम लोग यहाँ क्या कर रहे हो। इसी बीच जू भी वहाँ आ जाता है। फिर जू कहता है कि वो लिन और उसके फ्रेंड्स के लिए रूम का पेमेंट करेगा और इस प्रोसेस में वो नियान को इग्नोर कर देता है। अगले सीन में जू का एक फ्रेंड लिन के रूम में आता है और पूछता है सिस्टर इन लॉ आपका रूम नंबर क्या है। फिर लिन उसे बताती है मुझे सिस्टर इन लॉ मत कहो, मेरा जू से डिवोर्स हो गया है। थोड़ी देर बाद जू वहाँ आता है और लिन से कहता है मेरे एक सवाल का जवाब दो, जब भी शेन घर आता है तुम उससे मिलने जाती हो, लेकिन जब भी मैं घर आता हूँ तुम मुझसे मिलने कभी नहीं आती, एक बार भी नहीं। ये सुनकर लिन कहती है क्योंकि शेन मेरे साथ अच्छा है। इस पर जू कहता है क्या मैं तुम्हारे साथ अच्छा नहीं हूँ। ये सुनकर लिन कहती है मैं 10 साल पहले तुम्हारे घर आई थी, तुम मेरे बालों का मजाक उड़ाते थे, कहते थे कि ये तरबूज जैसा लगता है। इस पर जू कहता है मैंने ऐसा कब कहा, उस टाइम मैं कह रहा था कि तुम क्यूट लगती हो, सिर्फ इसीलिए कि मैं तुम्हारे हेयर स्टाइल पर हंसा, तुमने मेरे बड़े भाई को पसंद किया और मुझे नहीं। ये सुनकर लिन कहती है शेन में तुमसे ज्यादा क्वालिटीज हैं, वो सॉफ्ट हार्टेड है, वो केयर करता है, वो हर साल मेरा बर्थडे केक लाता है। इस पर जू कहता है घर में सारे केक मैं ही लाता हूँ, उस टाइम हमारी बस लड़ाई हुई थी इसलिए मैंने अपने बड़े भाई को केक लाने के लिए कहा था। ये सुनकर लिन कहती है शेन तुमसे बेहतर है। इस पर जू कहता है मैंने अपने बड़े भाई से पूछा था, उसने मना कर दिया। ये सुनकर लिन कहती है तुमने उससे क्या कहा। इस पर जू कहता है अगर तुम उससे शादी करना चाहती हो तो मैं हेल्प करूंगा। ये सुनकर लिन कहती है तुम्हें क्या हो गया है। इस पर जू कहता है तुम ये क्यों नहीं कहती कि तुम उसे पसंद करती हो, लाइक का मतलब है एक आदमी और औरत के बीच का प्यार। ये सुनकर लिन कहती है
तुम्हें इससे क्या मतलब है कि मैं उसे पसंद करती हूँ या नहीं। फिर जू लिन को कमरे के अंदर अपनी गोद में उठा लेता है और उसके करीब जाकर पूछता है, मैं एक बार और पूछ रहा हूँ, क्या तुम मेरे बड़े भाई को पसंद करती हो या नहीं। तभी टैन कमरे के बाहर आता है और लिन से कहता है, चलो बेबीक्यू खाने चलते हैं। अगले सीन में लिन के फ्रेंड्स बेबीक्यू कर रहे होते हैं और टैन लिन को बेबीक्यू ऑफर करता है और उन्हें देखकर जू जेलस हो जाता है। इसी बीच नियान पैर में चोट लगने का नाटक करती है और लिन उसे चेक करके कहती है, ये कोई बड़ी बात नहीं है, अगले 2 दिनों तक ज्यादा एक्टिविटी मत करना। फिर नियान जू से कहती है, क्या तुम मुझे घर ड्रॉप कर सकते हो। ये सुनकर जू कहता है, मेरी वाइफ मुझे डिवोर्स दे रही है, दुनिया में उसे मनाने से ज्यादा इंपॉर्टेंट क्या हो सकता है। इसके बाद जू लिन को अपने साथ लेकर चला जाता है। इसी बीच लिन की फ्रेंड अपनी दूसरी फ्रेंड से कहती है, नियान के पैर में स्प्रेन नहीं है, वो बस ड्रामा कर रही है। दूसरी तरफ जू लिन से पूछता है, मैं तुमसे आखिरी बार पूछ रहा हूँ, अगर तुमने देर से जवाब दिया तो मैं तुम्हें फिर कभी फॉलो नहीं करूंगा। ये सुनकर लिन कहती है, आखिर तुम चाहते क्या हो। इस पर जू कहता है, मुझे सच बताओ, क्या तुम मेरे बड़े भाई को पसंद करती हो। तो लिन कहती है, क्या तुम पागल हो गए हो। ये सुनकर जू कहता है, तो तुमने मेरी माम से क्यों कहा कि तुम उससे शादी करना चाहती हो। ये सुनकर लिन कहती है, शेन तुमसे ज्यादा ट्रस्टवर्दी है, कम से कम वो मुझे तुम्हारी तरह परेशान तो नहीं करेगा। इस पर जू कहता है, तो जब शेन की एंगेजमेंट पार्टी थी तो तुम जेलस क्यों हो रही थी। क्या इसीलिए कि वो बड़े भाई की फियांसे थी। उसके पास पेरेंट्स हैं, उसे प्यार करने वाले लोग हैं। शेन उसे प्यार करे या न करे, कम से कम उसे रिस्पेक्ट तो मिलेगी। मेरे लिए तो वो भी नहीं है। फिर जू कहता है, मैं एक आखिरी सवाल पूछना चाहता हूँ, क्या तुमने कभी मुझसे प्यार किया है। इस पर लिन कहती है, नहीं कभी नहीं। अगले सीन में जू अपने घर जाता है और नियान के पेरेंट्स वहाँ होते हैं। तभी नियान के डैड जू से कहते हैं, यहाँ हम तुम्हारी नियान से शादी की बात कर रहे हैं और तुम अपनी एक्स वाइफ से मिल रहे हो। ये सुनकर जू कहता है, मेरा अभी तक लिन से डिवोर्स नहीं हुआ है। ये सुनकर नियान की मॉम कहती है, हमने तुम्हारा रिश्ता नियान से फिक्स कर दिया है, तो अब तुम लिन से नहीं मिल सकते। इस पर जू कहता है, मेरा डिवोर्स नहीं हुआ है, इसीलिए मैं शादी नहीं कर सकता। ये सुनकर नियान कहती है, तुम मेरे पेरेंट्स की डिसरिस्पेक्ट कर रहे हो। तो जू कहता है, मेरी वाइफ लिन है और हमेशा वही रहेगी। ये सुनकर जू की माम कहती है, क्या तुम हमेशा नियान को पसंद नहीं करते थे। इस पर जू कहता है, नहीं, मैंने हमेशा लिन से प्यार किया है। तो जू की माम कहती है, मैंने सोचा था कि मैंने तुम्हें लिन से शादी करने के लिए फोर्स किया, इसलिए तुम मान गए। ये सब सुनकर नियान के डैड कहते हैं, तुम लोग हमारे साथ ऐसा कैसे कर सकते हो। इसी बीच जू के डैड कहते हैं कि लिन ने जरूर जू को फंसाया होगा, इसीलिए वो ये सब कह रहा है। फिर जू नियान के पेरेंट्स से कहता है, तुम्हारी फैमिली को मेरी माम की हेल्प से तुम्हारे बिजनेस में बहुत फायदा हुआ है और अब इसीलिए तुम चाहते हो कि मैं नियान से शादी करूं। ये सब सुनकर नियान के पेरेंट्स गुस्से में वहाँ से चले जाते हैं। इसके बाद नियान की मॉम उससे कहती है, तुम जू के दिल में अपनी जगह क्यों नहीं बना सकी। ये सुनकर नियान कहती है, मैं लिन जितनी प्रीटी नहीं हूँ, है ना। इस पर नियान के डैड कहते हैं, मैं और कुछ नहीं कर सकता, तुम जू से ब्रेकअप कर लो। अगले सीन में लिन जू से मिलने आती है। उसका असिस्टेंट कहता है, मिस्टर जू अंदर एक मीटिंग में है, अगर आप थोड़ा वेट करेंगी तो वो जल्द ही फ्री हो जाएंगे। लेकिन लिन उसकी बात नहीं सुनती और जू के ऑफिस में चली जाती है। फिर लिन जू से कहती है, कूलिंग ऑफ पीरियड खत्म हो गया है, आज दोपहर तुम मेरे साथ सिविल अफेयर्स ब्यूरो चल रहे हो। ये सुनकर जू कहता है, अगर मैं आज नहीं गया तो तुम क्या करोगी। इस पर लिन कहती है, इस तरह चीट करने का क्या मतलब है। फिर जू कहता है, तो तुम बताओ मैं ऐसा क्या करूं कि तुम डिवोर्स न लो। ये सुनकर लिन कहती है, मैं बस चाहती हूँ कि तुम मेरे साथ आधे घंटे के लिए सिविल अफेयर्स ब्यूरो चलो और सर्टिफिकेट ले लो। ये सुनकर जू कहता है, मैं डिवोर्स सर्टिफिकेट नहीं ले सकता। ठीक है, क्या तुमने डिवोर्स पेपर्स नहीं पढ़े हैं। इस पर लिन कहती है, तुम्हारा क्या मतलब है। फिर लिन पेपर्स चेक करती है और देखती है कि वो फेक है। फिर लिन कहती है, तो शुरू से तुमने मुझसे झूठ बोला, तुमने मेरे साथ ऐसा किया। ये सुनकर जू कहता है, हाँ प्लीज मुझे माफ कर दो, उस दिन मैं सच में तुमसे डिवोर्स लेना चाहता था। हर बार जब मैं साइन करता मेरा दिल नहीं मानता था। मैं तुमसे डिवोर्स नहीं लेना चाहता, मैं साइंड कॉन्ट्रैक्ट को एक्सेप्ट नहीं करता, मैं सच में और बर्दाश्त नहीं कर सकता। ये सब सुनकर लिन कहती है, मैं थक गई हूँ, मैं बस घर जाना चाहती हूँ। अगले सीन में लिन घर जाती है। उसकी फ्रेंड उससे कहती है, जू अब भी तुम्हें परेशान क्यों कर रहा है। ये सुनकर लिन कहती है, मैं थक गई हूँ, मुझे बस थोड़ा रेस्ट चाहिए। शायद मैं भी उससे प्यार करती हूँ, मुझे नहीं पता कि मैं उसके साथ रहना चाहती हूँ या नहीं। तभी लिन की फ्रेंड गुस्से में जू पर पानी फेंक कर उसे जगाती है और कहती है, अगर तुमने लिन को परेशान किया तो मैं तुमसे लड़ूंगी। तुमने कहा था कि तुम डिवोर्स ले लोगे, तो तुमने झूठ क्यों बोला। तुम लिन को सिर्फ इसलिए हैरेस कर रहे हो क्योंकि उसका कोई परिवार नहीं है ना। मैं उसका परिवार हूँ। ये सुनकर जू कहता है, वो अकेली है इसीलिए मैं उसे डिवोर्स नहीं दे सकता। मैं तुम्हें इसलिए टॉलरेट करता हूँ क्योंकि तुम उसकी फ्रेंड हो। अगर तुम समझदार हो तो सुधर जाओ। इस पर लिन की फ्रेंड कहती है, तुम्हारी गर्लफ्रेंड्स हमेशा रास्ते में रही हैं और तुम कहते हो कि तुम उससे प्यार करते हो। उसे पहली बार प्यार हुआ था और तुमने उसे बिना किसी रीजन के छोड़ दिया। तुमने उसे इतना दर्द दिया, उसे डिप्रेशन हो गया था, उसे लगा कि वो प्यार के लायक नहीं है। ये सब सुनकर जू पूछता है, तुम क्या कह रही हो, उसे डिप्रेशन है, मैंने उसे कब इग्नोर किया। इस पर लिन की फ्रेंड कहती है, लिन ने अपनी पिछली लाइफ में क्या गलत किया था कि तुम जैसा इंसान मिला। तुम्हें उससे प्यार करने का कोई हक नहीं है। तभी जू लिन के पास जाता है और उससे कहता है, तुम्हें डिप्रेशन है, तुमने मुझे क्यों नहीं बताया।
ये सुनकर लिन कहती है, मेरे पेरेंट्स ने मेरी लाइफ के लिए लड़ाई लड़ी और मैं कभी किसी आदमी के लिए नहीं मरूंगी। मुझे डर था कि तुम नियान को गले लगाओगे और मुझ पर हंसोगे। ये सब तुम्हारी वजह से नहीं हुआ। मुझ में प्यार की कमी है, इसीलिए मैं तुम्हारा थोड़ा सा भी प्यार न करना सहन नहीं कर सकी। लेकिन अब सब ठीक है, मैं अब इस सब से बाहर आ गई हूँ, तो तुम्हें भी खुद को परेशान करने की जरूरत नहीं है। ये सुनकर जू कहता है, मैं तुमसे बहुत समय से प्यार करता हूँ। मैंने तुम्हें कभी नहीं बताया, जब मुझे ये भी नहीं पता था कि मैं तुमसे शादी करने वाला हूँ। मेरा दिल सब कुछ जानता था कि तुम मेरे लिए परफेक्ट हो। मैं गलत था, तुम्हें मेरा प्यार नहीं मिला, लेकिन ये तुम्हारी गलती नहीं थी। मैं तुमसे भीख मांगता हूँ, मुझे फिर से प्यार करने दो। ये सुनकर लिन कहती है, तुम किसी से जल्दी प्यार कर सकते हो और तुम जल्दी ही प्यार से बाहर भी आ सकते हो। तुम्हें मुझसे प्यार करने में आधा साल लगा, मुझे इससे उबरने में 5 साल लग गए। मेरे लिए तुम्हारा प्यार उस खिड़की में रखे सबसे ब्यूटीफुल केक की तरह था, जो महंगा था, लेकिन मुझे नहीं पता था कि किस हिस्से को काटने पर अंदर चाकू छिपा है। अगर तुम उसे खाते तो तुम्हें घाव लगता, खून निकलता। इस पर जू कहता है, मैं प्रॉमिस करता हूँ, मुझ पर एक बार और ट्रस्ट करो। अब मैं तुम्हारी हर बात सुनूंगा। फिर लिन कहती है, मैं फिर से धोखा नहीं खाना चाहती, और वहाँ से चली जाती है और जू कमरे के बाहर रोने लगता है। अगले सीन में जू शराब के नशे में होता है और उसके फ्रेंड्स उसे देखते हैं। तभी जू का फ्रेंड कहता है, जू मेरी सिस्टर इन लॉ से बहुत प्यार करता है और उसका डिवोर्स हो रहा है, इसीलिए वो इस हालत में है। फिर जू का फ्रेंड कहता है कि वो जू और लिन को अपने बर्थडे पर इनवाइट करेगा और वहाँ वे दोनों मिलेंगे और सब कुछ ठीक कर लेंगे। थोड़ी देर बाद जू का फ्रेंड लिन से मिलता है और उसे अपनी बर्थडे पार्टी में इन्वाइट करता है। पहले लिन मना कर देती है, लेकिन जू का फ्रेंड कहता है, सिस्टर इन लॉ देखो, अगर जू नहीं आया और तुम भी नहीं आई तो मेरे बर्थडे का क्या फायदा। फिर जू का फ्रेंड लिन से रिक्वेस्ट करता है और वो आखिरकार मान जाती है। अगले दिन लिन और उसकी फ्रेंड जू के फ्रेंड की बर्थडे पार्टी में आती है। फिर जू के कुछ फ्रेंड्स लिन और उसकी फ्रेंड के सामने बैठ जाते हैं ताकि जू उन्हें न देख सके। तभी जू आता है और जू का फ्रेंड उससे कहता है, यहाँ बैठो। ये सुनकर जू कहता है, ये क्या बकवास है। इस पर जू का फ्रेंड कहता है, अरे मुझे एक इंटरव्यू करने दो, आज मेरा बर्थडे है, मैं बस तुमसे एक बर्थडे गिफ्ट मांगना चाहता हूँ, दोगे या नहीं। फिर जू का फ्रेंड लिन के फेस वाला मास्क पहनता है और कहता है, तुम्हें आज सच बताना होगा, तुम्हारी सबसे फेवरेट वुमन कौन है, सिर्फ एक को चुना जा सकता है। ये सुनकर जू कहता है, लिन। ये सुनकर लिन की फ्रेंड कहती है, मुझे लगता है जू सच में तुमसे प्यार करता है। फिर जू का फ्रेंड पूछता है, अगर तुम्हें मेरे और मेरी सिस्टर इन लॉ के बीच चुनना हो तो तुम किसे चुनोगे। ये सुनकर जू कहता है, तुम्हारी सिस्टर इन लॉ को। इस पर जू का फ्रेंड कहता है, तो इसका मतलब है कि तुम्हारे लिए तुम्हारे करियर से ज्यादा प्यार इंपॉर्टेंट है। मेरी सिस्टर इन लॉ करियर से ऊपर है क्या, इसका मतलब यही है। इस पर जू कहता है, मैं लिन को वो सब कुछ देना चाहता हूँ जो वो डिजर्व करती है। फिर जू का फ्रेंड पूछता है, तो तुमने 2 साल पहले क्यों कहा था कि नियान प्रीटी है। ये सुनकर जू कहता है, उस टाइम मैं सोच रहा था कि लिन मुझे पसंद नहीं करती और मेरे ब्रदर को पसंद करती है, इसीलिए मैंने कहा कि नियान प्रीटी है, लेकिन मैंने झूठ बोला था, मैंने सिर्फ लिन से प्यार किया। ये सब सुनकर जू का फ्रेंड उसे वहाँ से बाहर निकाल देता है। इसके बाद जू का एक फ्रेंड लिन से कहता है, कुछ दिनों में एक आर्ट सेंटर में मेरी एक एग्जीबिशन है, अगर तुम फ्री हो तो तुम्हें जरूर आना। फिर जू के सभी फ्रेंड्स लिन से मिलते हैं। अगले दिन लिन का डॉक्टर उसे उसके नए पेशेंट से मिलवाता है और वो नियान का डैड होता है। उसे देखकर नियान के डैड कहते हैं, इसने सिर्फ कुछ साल काम किया है, इतनी यंग एज में इसके पास क्या मेडिकल स्किल होगी, क्या हॉस्पिटल में कोई और स्पेशलिस्ट नहीं है। फिर लिन जाने वाली होती है, लेकिन नियान कहती है, अगर वो एक्सपर्ट है तो उसे देखने दो। अगले सीन में जू की मॉम उससे मिलने आती है और कहती है, तुम नियान से शादी क्यों नहीं कर रहे हो। ये सुनकर जू कहता है, मैं बहुत बिजी हूँ। फिर जू की मॉम कहती है, मैंने तुम दोनों को एक रात गले मिलते देखा था, बाद में नियान ने कहा कि तुमने उससे कहा था कि वो तुमसे प्यार करती है, क्या तुम उस टाइम नियान को पसंद करते थे। तो जू कहता है, ऐसा कुछ नहीं है। फिर जू की मॉम कहती है, नियान के डैड हॉस्पिटल में है, जाकर उनसे मिलो। इस पर जू कहता है, मैं क्यों जाऊँ। तो जू की मॉम कहती है, नियान को बुरा लगेगा, तुम्हें जाना चाहिए। अगले सीन में नियान की मॉम लिन के ऑफिस जाती है और कहती है, मेरे हस्बैंड ने तुम्हें बुलाया था तो तुम क्यों नहीं आई। इस पर लिन कहती है, मैं एक गवर्नमेंट हॉस्पिटल में डॉक्टर हूँ, तुम्हारे परिवार की पर्सनल डॉक्टर नहीं। ये सुनकर नियान की मॉम कहती है, तुम्हारा ये कैसा एटीट्यूड है, अगर मेरी वजह से मेरे हस्बैंड की हेल्थ बिगड़ गई तो मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगी। तुमने नियान से जू को छीन लिया और अब तुम रूड हो रही हो। ये सुनकर लिन कहती है, अब तुम लिमिट क्रॉस कर रही हो, जब मैंने जू से शादी की तो वो सिंगल था। ये सुनकर नियान की मॉम गुस्से में वहाँ से चली जाती है। अगले सीन में जू नियान के डैड से मिलने आता है। उसे देखकर नियान की मॉम कहती है, क्या तुम नियान की वजह से आए हो, तुमने सोचा होगा कि वो वरीड है तो तुम उसे देखने आए हो। ये सुनकर जू नियान की मॉम से कहता है, तुम्हारे हस्बैंड बीमार है, तुम्हें उनका ख्याल रखना चाहिए, बकवास मत करो। फिर नियान की मॉम जू से कहती है, लिन मेरे हस्बैंड का ठीक से इलाज नहीं कर रही है, तुम्हारे अंकल की आंख में दिन भर दर्द होता रहा, अब दर्द इतना है कि वो कुछ देख भी नहीं पा रहे हैं। तभी लिन आती है और नियान के डैड से पूछती है, आप ठीक है। इस पर जू कहता है, अंकल और आंटी दोनों ठीक है। फिर लिन कहती है, ठीक है तो अगर आपको कुछ चाहिए तो मुझे बुला लेना, आप अब अच्छे से रेस्ट करें। इसके बाद नियान जू से कहती है, डॉक्टर ने कहा कि अगर मेरे डैड की आंखों का ठीक से इलाज नहीं हुआ तो उनके अंधे होने का खतरा है। मैं इतनी वरीड थी कि मैं पूरी रात सो नहीं पाई। ये सुनकर जू कहता है, मेरी वाइफ उनका इलाज कर रही है ना, सब ठीक हो जाएगा। फिर जू लिन के पीछे जाता है और कहता है, मैंने तुम्हारे साथ जो भी किया उसके लिए आई एम सॉरी, मुझसे गुस्सा मत हो, मुझे ऐसा लगता है जैसे सांस लेना भी मुश्किल हो गया है। तभी एक आदमी वहाँ आता है और लिन उससे टकरा जाती है और उसके पैर में मोच आ जाती है। इसके
इसके बाद जू लिन को ट्रीटमेंट के लिए ले जाता है और नर्स से कहता है, क्या आप मुझे एक स्टेराइल सिरिंज और बर्न क्रीम दे सकती हैं? ये सुनकर लिन की कॉलीग कहती है, तुम रहने दो, मैं देख लेती हूँ। लेकिन जू उसे कहता है कि वो लिन का ख्याल रखेगा और फिर वो लिन का इलाज करता है। अगले सीन में जू लिन से कहता है, तुमने अभी अभी मेडिसिन ली है तो तुम्हें मेरे साथ डेट पर नहीं जाना चाहिए। फिर लिन जू से पूछती है, क्या तुम मेरे पेरेंट्स की कब्र पर गए थे? ये सुनकर जू कहता है, हाँ, लेकिन मैं तुम्हारे सामने नहीं आया क्योंकि मुझे लगा कि तुम मुझे देखना नहीं चाहती। मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ। ये सुनकर लिन वहाँ से चली जाती है। फिर जू अपने असिस्टेंट से कहता है, हॉस्पिटल की सीसीटीवी चेक करो, मैं देखना चाहता हूँ कि किसने लिन को नुकसान पहुँचाने की कोशिश की। अगले दिन जू नियान को फोन करता है और कहता है, मैंने उस आदमी को पकड़ लिया है जिसे तुमने हॉस्पिटल भेजा था। ये सुनकर नियान कहती है, तुम क्या कह रहे हो? इस पर जू कहता है, मैं तुमसे नफरत करता हूँ। तुमने किसी को पैसे देकर लिन पर गर्म पानी फेंकवाया। क्या तुम सच में उसे बर्बाद करना चाहती हो? ये सुनकर नियान कहती है, मैंने कुछ नहीं किया। इस पर जू कहता है, जिस तरह तुम मेरी वाइफ पर अटैक करती हो मैं तुम्हारे साथ भी वैसा ही करूंगा। ये सुनकर नियान कहती है, तुम इतने क्रूअल कैसे हो सकते हो? तो जू कहता है, मैं क्रूअल हूँ? अब दोबारा लिन के सामने मत आना, वरना अगर तुम्हारे साथ कुछ बुरा हुआ तो मुझे ब्लेम मत करना। अगले सीन में टैन लिन से मिलने आता है और उससे कहता है, मुझे तुम्हें कुछ बताना है। कुछ बातें हैं जो मुझे लगता है तुम्हें पता होनी चाहिए। तुम्हें याद है जब जू की सीनियर हाई स्कूल में एक लड़के से लड़ाई हुई थी? ये सुनकर लिन कहती है, हाँ, वो नोटोरियस लड़का जो हमेशा सबको परेशान करता था। इस पर टैन कहता है, तुम्हें पता है जू ने उसे क्यों मारा था? उस लड़के ने तुम्हें लड़कों के वॉशरूम में घसीटा था और उसे मारा था। मुझे लगता है ये सब तुम्हारी वजह से हुआ। उस दिन जू बेंच पर सो रहा था। जब उसने सुना कि उस लड़के ने तुम्हें परेशान किया है तो वो वहाँ से चला गया। फिर उसने उस लड़के का सिर फोड़ दिया। जो भी हो, मैं अपनी फीलिंग्स नहीं छिपाऊंगा, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि मैं किसी का फायदा उठाऊंगा। अगले सीन में लिन जू को मिलने के लिए बुलाती है और उससे कहती है, मैं तुमसे एक सवाल पूछना चाहती हूँ, तुम्हें मुझसे प्यार कब हुआ? ये सुनकर जू कहता है, मुझे नहीं पता, मैं हमेशा तुम्हें एक सिस्टर की तरह देखता था, लेकिन अगर मैं गहराई से देखूं तो शायद मैं तुम्हें बचपन से ही प्यार करता हूँ। ये सुनकर लिन कहती है, तो तुम्हें मुझ में क्या पसंद है? इस पर जू कहता है, मुझे तुम्हारी एनर्जी पसंद है। जब तुम गुस्से में मुझे घूरती हो तो मुझे वो पसंद है। जब तुम पियानो बजाती हो तो तुम पर जो लाइट पड़ती है वो मुझे पसंद है। एनीवे, क्या प्यार की कोई वजह होती है? प्यार तो बस हो जाता है। ये सुनकर लिन कहती है, क्या तुमने मुझसे सिर्फ इसलिए शादी की क्योंकि ग्रैंडमा ने कहा था? तो जू कहता है, नहीं, सिर्फ उस वजह से नहीं, मुझे तुम्हें पहले ही अपनी गर्लफ्रेंड बना लेना चाहिए था। रात में सबके सो जाने के बाद मुझे तुम्हें एक बंद कमरे में ले जाकर किस करना चाहिए था। मैंने अपनी लाइफ में तुमसे सिर्फ एक बार झूठ बोला है, जब मैंने कहा था कि मैं नियान से प्यार करता हूँ। मैंने अपने सपनों में भी सिर्फ तुमसे प्यार किया है और भविष्य में भी मैं सिर्फ तुमसे ही प्यार करूंगा। तुम्हें पता भी नहीं है कि तुम कितनी अच्छी लड़की हो। अगर तुम्हें रोना है तो रो, डरो मत, मैं यहाँ हूँ। अगर तुम्हें हंसने का मन है तो हंसो, तुम जो भी चाहोगी मैं तुम्हें दूंगा। ये सुनकर लिन कहती है, लेकिन मुझे डर लगता है कि अगर मैं तुमसे फिर से प्यार कर बैठी तो अंत शायद वही होगा। ये सुनकर जू कहता है, तुमने मुझसे एक बार प्यार किया, बस इतना ही काफी है। बस उन 3 सालों के लिए मैं खो गया था। चलो फिर से शुरू करते हैं। अगले सीन में लिन और जू ग्रैंडमा से मिलने जाते हैं और जू रास्ते में अपने अंकल को देखता है। फिर जू अपनी ग्रैंडमा से कहता है, क्या वो अंकल नहीं थे? मैंने उन्हें 10 साल से नहीं देखा। ये सुनकर ग्रैंडमा कहती है, उसका नाम मत लो, मेरा उससे कोई लेना देना नहीं है। इसके बाद ग्रैंडमा लिन से मिलती है और लिन कहती है, ग्रैंडमा आपको देखे हुए कितना टाइम हो गया। फिर ग्रैंडमा लिन से कहती है, आज यहीं रुको, मेरे साथ टाइम बिताओ। थोड़ी देर बाद नियान लिन से मिलने आती है और कहती है, तुम्हारे पेरेंट्स को जू की फैमिली ने मारा था। तुम्हें लगता है कि तुम्हारे पेरेंट्स तुम्हें अपने दुश्मन के बच्चों के साथ देखकर हैप्पी होंगे? ये सुनकर लिन कहती है, मेरे फादर एक लॉयल इंसान थे। उन्होंने हैंगताई ग्रुप के सीक्रेट्स बताने से मना कर दिया था, इसीलिए उन्हें मार दिया गया। उन्होंने जू फैमिली के लिए अपनी जान दे दी। ये सुनकर नियान कहती है, तुम्हारे पेरेंट्स को मारे हुए सालों हो गए, लेकिन उनका किलर अब तक नहीं मिला है। क्या तुम्हें ये स्ट्रेंज नहीं लगता? ये सुनकर लिन पूछती है, तुम क्या जानती हो? फिर नियान बिना कुछ कहे वहाँ से चली जाती है। अगले सीन में लिन ग्रैंडमा से पूछती है, मेरे पेरेंट्स की मौत की असली वजह क्या थी? मुझे जवाब चाहिए। मैंने अंकल के हाथ पर एक निशान देखा था। जिस आदमी ने हमें किडनैप किया था उसके हाथ पर भी वही निशान था। अंकल ने मेरे पेरेंट्स को मारा था, है ना? ये सुनकर ग्रैंडमा बताती है, जब तुम्हारे ग्रैंडपा और मैं यंग थे तो हम भी तुम दोनों की तरह थे। हम एक दूसरे से प्यार करते थे लेकिन हमेशा लड़ते रहते थे। फिर एक दिन तुम्हारे ग्रैंडपा का अपनी सेक्रेटरी के साथ अफेयर हो गया। फिर वो एक बच्चे के साथ सामने आई। फिर वो औरत पैसे लेकर चली गई। वो बच्चे को यहीं छोड़ गई, मैंने उसे पाला। वो जू का अंकल है। उसके बाद उसने तुम्हारी पूरी फैमिली को किडनैप कर लिया। जू के डैड ने अंकल की बात मानने से इनकार कर दिया, इसीलिए उसने गुस्से में उसने लिन के पेरेंट्स को मार दिया। ये सुनकर लिन ग्रैंडमा से कहती है, आप जानती थी कि अंकल ने मेरे पेरेंट्स को मारा था और आप चुप रही? इस पर ग्रैंडमा कहती है, आई एम सॉरी, तुम्हारी ग्रैंडमदर का निधन हो गया और तुम्हारे पेरेंट्स के केस ने हैंगताई ग्रुप को एक प्रॉब्लम में डाल दिया था। अगर सच सामने आता तो पब्लिक का ट्रस्ट रेटिंग सीधे गिर जाता, इसीलिए मैंने सब कुछ छिपा लिया। ये सुनकर लिन कहती है, मैं हमेशा एक मर्डरर को अपना सेवियर मानती रही। ये सुनकर ग्रैंडमा जू से कहती है, मैं अब बूढ़ी हो गई हूँ, मैं और ज्यादा साल नहीं जीऊंगी। तुम अभी यंग हो, लिन को अकेला मत छोड़ना।
अगले सीन में लिन न्यूज देखती है और सुनती है कि उसके पेरेंट्स का मर्डर केस 20 साल बाद सॉल्व हो गया, किलर पकड़ा गया और मर्डरर की फैमिली जिम्मेदारी लेने के लिए तैयार है। फिर लिन ग्रैंडमा की वॉइस रिकॉर्डिंग सुनती है जिसमें वो कहती है, जब तुम ये सुनोगी मैं इस दुनिया में नहीं रहूंगी, तुम्हें मुझसे नफरत करनी चाहिए, मैंने तुमसे ये सब छीना है, तो अगर तुम मुझसे नफरत करने लगो तो गिल्टी महसूस मत करना, जू को भी ब्लेम मत करना, वो भी हेल्पलेस है, उसे कुछ नहीं पता था, मुझे पता है तुम दोनों एक दूसरे से प्यार करते हो, अगर तुम दोनों मेरी वजह से अलग हो गए तो मैं बहुत सैड हो जाऊंगी। इसके बाद लिन ग्रैंडमा को मिस करती है और रोने लगती है। अगले सीन में लिन की फ्रेंड उससे कहती है, तुम्हें याद है तुमने एक बार एक सपना देखा था, सपने में तुम्हारे डैड ने कहा था चाइना के पूर्व की ओर जाओ। ये सुनकर लिन अपनी फ्रेंड से कहती है, मुझे कहीं जाना है क्या, तुम मेरे साथ चलोगी। लास्ट सीन में लिन जू से मिलती है और कहती है, मैंने एक सपना देखा था, सपने में मेरे डैड ने कहा हमेशा पूर्व की ओर दौड़ो, उस डायरेक्शन में दौड़ो जहाँ से सूरज उगता है। ऐसा लगता है कि मैं दौड़ती रही लेकिन कभी रास्ता नहीं मिला। वो शायद जानते थे कि किलर कौन था लेकिन वो नहीं चाहते थे कि मैं उनकी मौत में उलझूं। ये सुनकर जू कहता है, पीछे पहाड़ है, अपना ख्याल रखना और सूरज को देखना। ये सुनकर लिन कहती है, तुम्हारा सूरज कहाँ है। इस पर जू कहता है, मेरा सूरज तुम हो। फिर लिन कहती है, सूरज हमेशा ढलता है लेकिन वो फिर से उगता भी है, आज से मैं अपने सूरज के फिर से उगने का इंतजार करूंगी, तुम ही मेरा सब कुछ हो। इसी सीन के साथ हमारी कहानी का एक हैप्पी एंडिंग होता है।